गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे प्रबंधन एक पेशे के रूप में, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। प्रबंधन एक पेशा है या नहीं, इसका उत्तर जानने के लिए पेशे का अर्थ विशेषताओं को ध्यान में रखकर ही इसका उत्तर दिया जा सकता है। अतः इसके लिए हम पेशे का अर्थ एवं विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। पेशा यानी प्रोफेशन। पेशा वह कार्य या धंधा है जिसको करने के लिए किसी विशिष्ट ज्ञान या योग्यता की आवश्यकता होती है तथा पेशे को अपनाने वाला व्यक्ति एक निश्चित आचार संहिता का पालन करते हुए सेवा भावना से प्रेरित होकर अपना कार्य करते हैं। इस संबंध में एलन ने कहा है कि पेशा एक विशेष प्रकार का कार्य है जिसके निष्पादन में व्यवस्थित ज्ञान एवं सामान्य शब्दावली का उपयोग किया जाता है तथा इसमें एक निश्चित प्रमाणों एवं मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा प्रतिपादित आचार संहिता की आवश्यकता होती है। अब आती है पेशे की विशेषताएं। पेशे की प्रकृति को समझने के लिए इसकी कुछ विशेषताओं को ध्यान रखना आवश्यक है, जो इस प्रकार है। पेशा एक विशिष्ट कार्य या धंधा है। विशिष्ट कार्य या धंधा है जिसको करने के लिए विशिष्ट व्यवस्थित ज्ञान एवं तकनीकों की आवश्यकता होती है। सेकंड आता है पेशे के लिए औपचारिक प्रशिक्षण और अनुभव की आवश्यकता। तीसरा है पेशे के विकास के लिए एक संस्था का होना आवश्यक है जो कि औपचारिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराए। चौथा है पेशे के विकास के लिए नैतिक आचार संहिता कोड ऑफ इथिक्स की आवश्यकता होती है। पेशे में प्रवेश के लिए निर्धारित विधि होती है। पेशेवर व्यक्ति आर्थिक लाभ की अपेक्षा सेवा भावना से प्रेरित होते हैं। अतः इन सभी विशेषताओं के अध्ययन के बाद हमारे मन में यही विचार उत्पन्न होता है कि क्या प्रबंधन पूर्ण पेशा है, और दूसरा है कि प्रबंधन पेशा बनता जा रहा है। उसमें पहला आएगा हमारा प्रबंधन पूर्ण पेशा नहीं है, मैनेजमेंट नॉट फुली अ प्रोफेशन। कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो ये तर्क देते हैं कि प्रबंधन का पेशाकरण नहीं हुआ है। प्रबंधन के पेशे के रूप में स्वीकार नहीं करने के निम्नलिखित तर्क हैं। उसमें है पहला, प्रबंधन के ज्ञान का अपूर्ण विकास। कुछ विद्वानों का मानना है कि प्रबंधन के ज्ञान का अभी तक पूर्ण विकास नहीं हुआ है, इसीलिए प्रबंधन को पेशे के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। सेकंड है प्रबंधन के सिद्धांतों की सीमाएं। प्रबंधन का तीव्र पेशाकरण इसलिए भी नहीं हो पाया है कि इसके सिद्धांतों की कुछ सीमाएं हैं। प्रबंधन के सिद्धांत सभी देशों एवं संस्कृतियों में समान रूप से लागू नहीं होते हैं, अतः प्रबंधन को पेशा नहीं मान सकते। तीसरा है प्रबंधन के शिक्षण एवं प्रशिक्षण की सीमित सुविधाएं। प्रबंधन के ज्ञान के जो शिक्षण और प्रशिक्षण की जो सुविधाएं हैं वह काफ़ी सीमित हैं। बहुत ही सीमित संख्या में ऐसी संस्थाएं हैं जो प्रबंधन का प्रशिक्षण देती हैं। फलतः प्रबंधन का पेशे के रूप में विकास सीमित रूप में हुआ है। फोर्थ है नैतिक आचार संहिता का अभाव। फिफ्थ आता है सामाजिक संवेदनशीलता का अभाव। कई प्रबंधक ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे जो सामाजिक संवेदनशीलता के नाम से भी अनभिज्ञ हैं। ऐसे प्रबंधक समाज के विदोहन से लाभ प्राप्त करने का कोई भी अवसर हाथ से नहीं जाने देते हैं। सिक्स आता है औपचारिक शिक्षा अनिवार्य नहीं। प्रबंधन के पेशा न होने का एक तर्क यह भी दिया जाता है कि प्रबंधक बनने के लिए किसी भी प्रकार की औपचारिक शिक्षा की अनिवार्यता नहीं होती है। कई व्यक्ति तो जो सामान्य व्यावसायिक ज्ञान भी नहीं रखते प्रबंधक बन जाते हैं। सेवंथ आता है प्रवेश की निर्धारित विधि का अभाव। सामान्यतः किसी पेशे में
प्रवेश पाने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, जबकि प्रबंधन के लिए ऐसा नहीं है। 8th पॉइंट है ग्राहकों को पहचानना कठिन। प्रबंध पेशा इसलिए भी नहीं बन पाया है क्योंकि ग्राहकों को पहचानना काफ़ी कठिन होता है। अन्य पेशों में ग्राहकों को आसानी से पहचाना जा सकता है और ग्राहक पेशेवर व्यक्ति को पहचान लेता है, जैसे डॉक्टर मरीज को, वकील मुवक्किल को। लेकिन प्रबंधकों के ग्राहक इतने व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं कि वे एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। 9 पॉइंट आता है हमारा औपचारिक संघों की कमी। विश्व में अभी प्रबंधकों के औपचारिक प्रबंध संघों की कमी है। यह भी एक कारण है जो कि प्रबंध को पेशा नहीं स्वीकार करती है। 10 पॉइंट आता है हमारे लाभ की कुशलता का मापदंड। प्रबंध का पेशाकरण सीमित रहने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि अधिकांश संस्थाएं प्रबंधकों की सफलता को लाभ के आधार पर ही आंकती है। अब आता है दूसरा हमारा पॉइंट, प्रबंध पेशा बनता जा रहा है, मैनेजमेंट बिकमिंग अ प्रोफेशन। जहाँ कुछ लोग ये कहते हैं कि प्रबंध पेशा नहीं है, वहाँ कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि प्रबंध पेशा बनता जा रहा है। अमेरिकी प्रबंध संघ के अनुसार यह एक पेशा बनता जा रहा है। लॉरेंस एपनेल ने भी कहा है कि प्रबंध एक पेशा बन चुका है। वास्तव में प्रबंध अभी तक एक पूर्ण पेशे के रूप में विकसित नहीं है, लेकिन यह पेशा बनता अवश्य जा रहा है। तो संक्षेप में कुछ ऐसे कारण हैं या ऐसी परिस्थितियां हैं जो प्रबंध को पेशा बना रही हैं। उसमें पहला है व्यवस्थित ज्ञान का विकास। प्रबंध पेशा इसलिए भी बनता जा रहा है क्योंकि व्यवस्थित ज्ञान का विकास हो रहा है। व्यवस्थित ज्ञान के विकास के लिए अब शोध एवं अनुसंधान भी निरंतर रूप से हो रहे हैं। सेकंड है शिक्षण प्रशिक्षण। प्रबंध का औपचारिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण दिए जाना लगा है। भारत सहित विश्व के अनेक देशों में अनेक प्रबंध प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हो चुके हैं। उनमें प्रबंधकों के शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। तीसरा है व्यावहारिक अनुभव। अब प्रबंध का सैद्धांतिक शिक्षण प्रशिक्षण ही नहीं, व्यावहारिक अनुभव भी प्रदान किया जाने लगा। भारत में प्रबंध के पाठ्यक्रम में MBA, CA, CS आदि जो व्यावहारिक अनुभव है वह सम्मिलित किया गया है। अब आता है 4th संस्थागत ढांचा। प्रबंध को पेशे के रूप में विकसित करने के लिए अनेक संस्थाओं एवं संघों का जन्म हो चुका है। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान आदि देशों के साथ साथ भारत में भी अनेक प्रबंध संघ विकसित हो रहे हैं। 5th है नैतिक आचार संहिता। पेशेवर प्रबंध संस्थाओं ने अपने सदस्यों के लिए नैतिक आचार संहिताओं का निर्माण भी किया है। परिणाम स्वरूप प्रमापित व्यवहार एवं आचरण की आशा लगाई जा सकती है। 6 है ज्ञान के विकास के लिए प्रयास। पेशेवर प्रबंधक ज्ञान के विकास के लिए भी प्रयासरत हैं। पेशेवर प्रबंधकों के संघ समय समय पर सभाओं, सम्मेलनों, भाषणों, विचार गोष्ठियों का आयोजन करते रहते हैं और पेशे संबंधी ज्ञान का विकास एवं सहयोग भी करते हैं। 7th है सुदृढ़ संपर्क। पेशेवर प्रबंधकों में आज सुदृढ़ संपर्क भी देखने को मिलता है। 8th है कार्य की वैज्ञानिक एवं प्रमापित विधि। आज प्रबंध कार्य की अपेक्षाकृत अधिक वैज्ञानिक एवं प्रमापित विधि अपना रहे हैं। 9 पॉइंट आता है सामाजिक संवेदनशीलता। अब पेशेवर प्रबंधक अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति भी संवेदनशील है। वह स्वयं समाज के प्रति अपनी उत्तरदायित्व को समझने लगे हैं। 10 पॉइंट आता है परिवर्तनों के प्रति रुचि। वर्तमान समय में प्रबंधक स्वयं परिवर्तनों में रुचि लेने लगे हैं। तकनीकी के विकास तथा उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं अपने कार्यों में परिवर्तन करने लगे हैं।
11 पॉइंट आता है मानवीय दृष्टिकोण। अब प्रबंधकों में मानवीय दृष्टिकोण अधिक पनपने लगा है। वे अब श्रमिक को उत्पादन के साधन के रूप में नहीं समझते, बल्कि एक संस्था का महत्वपूर्ण अंग मानकर कार्य करते हैं। 12 पॉइंट आता है योग्यता प्राप्त प्रबंधकों की नियुक्ति। पिछले कुछ वर्षों से सभी देशों में प्रबंधकों के पदों पर योग्यता प्राप्त जैसे कि MBA, CA, CS, ICWA व्यक्तियों को नियुक्त करने की परंपरा बनती जा रही है। अब है कि भारत में प्रबंधन का पेशाकरण। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में प्रबंधन का पेशाकरण के लिए अनेक प्रयास किए गए, लेकिन इस दिशा में बहुत अधिक सफलता नहीं मिली है। भारत में प्रबंधन के पेशेकरण की गति काफ़ी धीमी है और जिसके बहुत कारण हैं कि भारत में पेशाकरण की गति क्यों धीमी है। उसमें है स्वामित्व एवं प्रबंधन एक ही हाथों में होना। भारत में ये देखने को मिलता है कि जो स्वामित्व है, प्रबंधन है, वह एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है, जबकि पेशे में यह अलग अलग होता है। सेकंड आता है उद्योगों का सीमित विकास। तीसरा आता है प्रबंधन के ज्ञान के शिक्षण प्रशिक्षण की सीमित सुविधाएं। चौथा है उद्योगों के प्रवर्तकों की परंपरागत मान्यताएं। पांचवा आता है कुछ ही घरानों का उद्योगों पर आधिपत्य। प्रशिक्षित प्रबंधकों की सीमित उपलब्धता, प्रबंध संघों का अभाव, कंपनी विधान या अन्य विधानों में पेशेवर प्रबंधन की गौण भूमिका, सार्वजनिक क्षेत्र की उदासीनता और सामाजिक दायित्वों के प्रति उदासीनता। लेकिन पिछले कुछ दशकों में भारत के व्यावसायिक जगत में भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का प्रभाव पड़ा है। कहने का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम हो रहे हैं उसका भारत में प्रभाव पड़ने से प्रबंधन एक पेशा के रूप में बदलता जा रहा है। इन विशेषताओं को देखें तो प्रबंधन पेशा नहीं है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो रहे हैं उसके प्रभाव से भारत में भी एक प्रबंधन का पेशेकरण के रूप में विकास होता जा रहा है। परिणाम स्वरूप आज भारत में प्रबंधन के क्षेत्र की अनेक ऐसी प्रवृत्तियां दिखाई जाती हैं जो पेशेकरण के तरफ बढ़ते हुए कदम को दर्शाती है। उसमें है व्यवस्थित ज्ञान का विकास, शिक्षण प्रशिक्षण सुविधाएं, प्रबंध सलाहकार संगठनों की स्थापना, प्रबंध संघों की स्थापना, पेशेवर संस्थाओं की स्थापना, राजकीय उपक्रमों का योगदान, कानूनों द्वारा व्यवस्था, सामाजिक संवेदनशीलता का जन्म, सामाजिक दायित्वों के प्रति बढ़ता दबाव, साहसियों में परिवर्तन, वित्तीय संस्थाओं की नीतियाँ आदि ये सारे पहलू हैं जो प्रबंधन को पेशा बनाते जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।